का इफेक्ट लगने वाला है। बोल। बी वाले में हैलोजेंस के लिए देर इज माइनस आई इफेक्ट विच बट हाँ हाँ बी वाले में देर विल बी इंडक्टिव इफेक्ट विच इज माइनस आई. हम्म। But sir, why are we considering resonance since it's at a meta position, right? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ कि माइनस आई हेलोजेंस के लिए ग्रेटर देन होता है। अगर आपको चाहिए नहीं हाँ लिखोगे पर यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा माइनस आई हाँ फोर। यहाँ पे यस. बस तो अभी हाँ, सर की वजह से it एसिडिक should स्ट्रेंथ। be A that is first, then it should be B because distance कम है. बॉम्बे वाला। हाँ बॉम्बे and and C. correct। अब ये वाला चेक करो, ये वाला थोड़ा सा तूफानी क्वेश्चन है। इसमें पहले जो नेचुरल आंसर आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है। OCH3 है यहाँ पे। OCH3 यहाँ पे OCH3 है, और यहाँ पे OCH3 है। चलो, तो नेचुरल आंसर आपका क्या आ रहा है? एक मिनट सर, I'm just writing down the question. So SIR effect. पहले ऐसा यार, ये तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो ऐसा यार इफेक्ट को शो करने ही वाला है। फिर इधर क्या लगेगा? इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, और इधर लगेगा प्लस आर, ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है। हाँ. Yes. So first it should be A, then it हम्म। should be B, and then it should be C. ऑर्थो मेटा पैरा है ना ये, तो हाँ और ऑर्थो मेटा पैरा. बट इसका रियल आंसर होता है ऑर्थो इज इक्वल टू मेटा and then greater than para। they say that experimentally it is found that कि यहाँ पे ऑर्थो और मेटा का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का पीके वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। जो अलग अलग नीट के लिए और जेडबलई के लिए जो रेफरेंस बुक्स है फॉरेन ऑथर्स के, उसमें उन्होंने है ना एग्जैक्ट पीके वैल्यू भी दिया है। इसका पीके वैल्यू 4.9 के आसपास है, 4.09। और ये भी है 4.09, दोनों का पीके वैल्यू सेम है। हम्म. तो एसिडिक जो रहेगा वो भी सेम आएगा। तो ये रियल वाला आंसर है। ये ये रियल वाला आंसर। तो दिस इज द आंसर, ये इसको ही मान के चलना। या. दिस इज द रियल आंसर। ऊपर वाला गलत है आंसर। ठीक है, ऊपर वाला फॉलो नहीं करना। दिस इज द रॉन्ग आंसर। समझा? यस. आइडियली बोलता, बट ठीक है, ये एक थोड़ा यूनिक केस है जो आपको याद रखना है। वो केमिस्ट्री क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो, तो ये वही यूनिक केस है। समझा? यस. ओके।
नाउ लुक एट दिस। ये अभी जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जब इजी है, फटफट हो जाएगा। पहले 4 रिंग बना देते हैं ऐसे, 1 2 3 OH 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 और OH OH, यहाँ पे है OH, मेटा पे है OH और पैरा पे भी है OH। चलो लगाओ, अभी अपना दिमाग लगाओ, बताओ। So, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा because there's OH and COOH, right? हम्म। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, मैं बोल रही थी इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, राइट? बिकॉज OH भी है और COOH भी है। सिलिक एसिड में OH है ऑर्थो पोजीशन पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। हाँ। हाँ तो बराबर है ना, लगा दो। हाँ, तो A एंड B के बीच में A would be more because despite the hydrogen bonding वो ऑर्थो इफेक्ट दो तरफ से आ रहा है, आई थिंक से। हाँ सही है, सही है। सही है ना? तो A एंड B के बीच में इट्स A, तो इट्स A देन B, हम्म। आई थिंक। ओके। C में देयर वुड बी, एक मिनट। देखो यहाँ पे क्या होगा, दो SIR इफेक्ट्स है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे एक ही SIR है और ये हाँ, दोनों पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, इधर दो SIR इफेक्ट है। सर आप और कुछ लिख रहे हो? अरे मैं, मुझे ये जूम वाला दिख नहीं रहा है, कहाँ गया? अच्छा हाँ, हो आप आई थॉट दैट मीटिंग गॉट एंडेड, सॉरी। तो 2 SIR, फिर हाँ, ना आपको स्क्रीन, या मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे ओनली 1 SIR, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा SIR मतलब ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, उसका हाँ हाँ। दूसरा। तो जहाँ पे ज्यादा SIR होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा यहाँ पे क्या लगेगा, OH का -I लगेगा, रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करता है। और यहाँ पे लगेगा +R ग्रेटर देन -I। तो बट ऑब्वियस है, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्योंकि मोर SIR। फिर बी, अच्छा सी और डी में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बताओ? C should be more because plus R is bad for हाँ, acidic strength. और एंड -I इज अ गुड थिंग फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट? Yeah. तो सी एंड देन डी। आया ये आपको? Yes, sir. नाउ यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस कि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये सेम ही क्वेश्चन था 2016 के जेई एडवांस में, ये आ चुका है ये क्वेश्चन सेम। Oh, तो एडवांस में भी यू हैव MCQs, तो ये MCQ में आया था सिंगल करेक्ट वाले ऑप्शन में। ओके, अच्छा। तो ये क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला भी इजी है, 15th वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ए और बी में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं ओ एच लिख रहा हूँ, चेक करो। ये मतलब आई थिंक बी शुड बी मोर देन ए, बिकॉज दोनों में ऑर्थो इफेक्ट तो लग ही रहा है, बट ए में देयर इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड, लगेगा, ए सो वाले में तो शुडंट बी। है ना। चेक करो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्थो पोजीशन, ओएच ग्रुप, नो। हाँ, so shouldn't B should be greater than A for acidic strength? का हाँ। पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता ही है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने किया तो सही, आज ही तो किया। फिनॉल में कम करता है बट कार्बोक्सिलिक में तो बढ़ाता ही है। तो ओ, यहाँ इशू ये है कि एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है और एक जगह SIR इफेक्ट लग रहा है, एंड बोथ ऑफ देम हम्म। दे acidic strength. So again this is only based on experimental values कि पहले वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों अच्छा। इफेक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो वो डायरेक्ट फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही आंसर आएगा, समझाइए। यस। ओके, ओके। अब ये वाला देखो, 16th वाला। 16th वाले में देखो, ये वाला भी बहुत इजी है, ये तो फटफट कर ही दोगे आप। रिंग है और यहाँ पे रिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा है, ऐसा। बताओ। चलो थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, ऐसा। अब बताना। आई थिंक इट शुड बी B over A. बी ओवर ए, हेलो। एंड हाँ, वाई? बिकॉज ज्यादा स्टीयरिक बल्कियर ग्रुप है, दोनों से, दोनों में डबल ऑर्थो इफेक्ट है, बट बी वाले में देयर इज अ बल्कियर ग्रुप। तो पहले तो हम लिखेंगे कि दोनों में दो ऐसा यार, हाँ, दोनों में दो ऐसा है। बट ये वाला ज्यादा ज्यादा बल्कियर है, मोर हम्म। बल्क। तो जल्दी वो प्लेन चेंज करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, मोर बल्कि। ठीक है। अब 17 देखो, ये वाला देखो, ये तो अभी ओ एच वाला है। रुको, 1 2 3, ओ एच एंड OCH3 और ओ एच, ओ एच, यहाँ पे देखो, OCH3, OCH। अब लगाओ अपना दिमाग, क्या आंसर आएगा? इट शुड बी, तो SIR इफेक्ट लगेगा ए में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा क्या ए में? हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा वो चेक करो, आप बताओ। Because there's presence of oxygen over there, which is an electronegative atom. हाँ तो लगेगा ना, तो लगा दो। हम्म। हाँ, तो उसका ऑर्थो इफेक्ट, बट सॉरी, ऑर्थो नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट्स अ फिनॉल, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, राइट? है ना, मैं पूछ रही हूँ, आई डोंट नो। ये देखो, ये इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप,
इधर तो पहले क्या बोला आपने, आई ये एम एच बी। प्लस आर इफेक्ट ग्रेटर देन माइनस आई, और IMHB भी लगेगा इसका, यस। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग लगने वाला है, बराबर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम करता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ। यस। तो बस वही लिखना है अभी, IMHB। अब इधर क्या लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा, और इसका क्या लगेगा, प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, बराबर। हाँ, प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, और मतलब तो इट शुड बी बी देन सी एंड देन ए, वेरी, अकॉर्डिंग टू मी। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस आई इफेक्ट अच्छी बात होती है। तो पहले मेटा आएगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला आपने, सी, क्यू सी। बिकॉज प्लस आर इज बैड फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड ए वाले में आई एम एच भी लग रहा है एंड प्लस आर भी लग रहा है, विच इज बोथ ऑफ देम आर बैड फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ बट यहाँ पे अगेन मैंने बोला ना, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, यहाँ पे दे से दैट प्लस आर इफेक्ट एंड दिस माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जिसके वजह से दे से दैट ऑर्थो आएगा, एंड देन जो बचा हुआ है वो पैरा लास्ट में है। मतलब दे से दैट ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा है पैरा से, मतलब वेरी मार्जिनल, वेरी मार्जिनल। समझ में आया ये, क्योंकि ओके। यस। IMH से उसका कम होना चाहिए, वो आपका बात बराबर है। बट वो लोग ये बोल रहे हैं कि यर यर प्लस आर इफेक्ट तो लग ही रहा है ऑर्थो और पैरा पे, बराबर। बट हाँ, साथ में का इफेक्ट भी लग रहा है ना, एंड माइनस आई इफेक्ट इज अ गुड थिंग। तो दे से दैट माइनस आई इफेक्ट को फिर आप डोमिनेंस दे दो इंस्टेड ऑफ गॉट इट। हाइड्रोजन। समझा ये, ओके। ये वाला हुआ। अब रुको, नेक्स्ट वाला 18th वाला क्वेश्चन देखो। दे से दैट, ऐसा कुछ दिया है उन्होंने, रिंग है, और ये वाला रिंग OH है, एक में CCl3 है और एक में NO2 है, ऑर्थो पोजीशन पे। बता दो, ये दो में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। सो कैन यू स्क्रॉल अप थोड़ा? हाँ, नहीं नहीं, नीचे नीचे, सॉरी। लाइक आई, हाँ। तो वी कैन से दैट बी वाले में हम्म, NO2 एंड OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना? हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कब पिक्चर में लाने का, जब वो सेम ग्रुप दिए हो ना क्वेश्चन में। मतलब एक ऑर्थो हम्म। है, एक पैरा है, एक मेटा है, तो आप बोल दो कि ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका बट एसिडिक। ये दोनों ऑर्थो है। हाँ ये दोनों ऑर्थो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को मत लो पिक्चर में। आप ये बोलोगे कि ये NO2 का माइनस आर इफेक्ट है, विच इज ग्रेटर देन इट्स माइनस आई इफेक्ट। और ये CCl3 के लिए क्या होता है, CCl3 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस आई इज ग्रेटर देन इट्स माइनस आर, ठीक है। और NO2 का क्या है, माइनस आर ग्रेटर देन माइनस आई। तो हु इज मोर डोमिनेटिंग, रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी माइनस है, तो माइनस तो अच्छी बात होती है, तो बी विल बी मोर एसिडिक। अब गया खोपड़ी में। यस। अब ये वाला जो है इसको 19th क्वेश्चन मान लेना, जो हमने किया था ना सबसे पहले, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ओके, उसको 19। 20 वाला कर रहा हूँ मैं, 20 वाला।
20 वाले में ये देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने आपको दिया है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड फिनॉल ऐसा। अब बता दो चलो, ए और बी। तो उन्होंने कहा सर ए में क्या लगेगा, इनके लिए क्या होता है, माइनस आई हेलोजेंस के लिए ग्रेटर देन प्लस आर, और माइनस आर इफेक्ट तो अच्छी बात होती है, तो ए और बी में ए विल बी मोर एसिडिक। समझा। हाँ। अब ये यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच पे, बट उसको हम्म। कंसिडर, क्योंकि मैंने बोला ना वो तब कंसिडर करने का जब सब्स्टिट्यूएंट सेम हो। मतलब एक मेटा मेटा क्लोरोफिनॉल दिया रहता, पैरा क्लोरोफिनॉल, तब कंसिडर करना। ठीक है। गॉट इट। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन एसिडिक स्ट्रेंथ इज, ये वाला देखो। फिनॉल OCH3 एंड CH3। बताओ ए और बी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ए मतलब किसका ज्यादा होगा वैसे। बी वाले में माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ओके। ए वाले में क्या बी वाले में क्या लगेगा। माइनस आई। माइनस आई क्यों लगेगा, ऑर्थो पे तो रेजोनेंस लगता है ना मैडम। तो प्लस आर लगेगा, प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई। और सी एच हाँ थ्री का, मतलब हाँ, ओके फेयर। इसका तो प्लस एच इफेक्ट होगा, तो प्लस आर इफेक्ट इज मोर पावरफुल एंड इट इज अ बैड थिंग फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, so A will be more हम्म। acidic। सो ए इज मोर एसिडिक देन बी। अभी समझा। यस। पक्का। यस। ओके। अब एक स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे अपने को करना है, जो नॉर्मली बच्चे ना गड़बड़ करते हैं वो क्वेश्चन में। और वो क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। आपको दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 दे रहा हूँ मैं, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन दे रहा हूँ, ठीक है। चारों दे दिया चलो। यहाँ पे यहाँ पे पहले दिया है फ्लोरीन, यहाँ पे दिया है क्लोरीन, यहाँ पे दिया है ब्रोमीन, यहाँ पे दिया है आयोडीन। अब बता एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसमें कुछ यूनिक फीचर हम पढ़ेंगे, बट पहले जो नेचुरल आंसर है वो आप दे दो। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाँ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हम्म। मतलब it should be more acidic than B, than C आणि D, बराबर। यस। And why do you say so? What makes you think that chlorine is more acidic? तो बोलने का सर हम क्या बोलते हैं कि क्लोरीन के लिए क्या होगा, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, है ना। या। तो ये वही होगा, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर सबके लिए, क्योंकि हेलोजेंस ही है। हाँ। और क्लोरीन का है ना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्लोरीन ब्रोमीन और हम्म। आयोडीन।
and minus I effect is a good thing for acidic strength. तो एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। कोई आंसर होना चाहिए कि सर फ्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बट ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये भले ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और हम कंसिडर भी माइनस आई इफेक्ट ही करेंगे, बट क्या सब में प्लस आर इफेक्ट भी लग रहा है? चेक करो। प्लस आर हाँ, ये लग हाँ, पैरा पे पैरा है। पोजीशन पे तो लगना चाहिए। लग 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 लगना चाहिए क्या? लग ही रहा है वो हम हाँ, कंसिडर नहीं। लगी। हेलोजेंस के लिए माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर। बट अब ध्यान से या सुनना, जब हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है और रेजोनेंस भी लग रहा है, तो ध्यान से सुनना, वो लोग क्या बोलते हैं कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से? तो बोलेगा सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर। हाँ, और प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा है हेलोजेंस में? सेम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर। यस। अब आप मुझे बताओ, माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना कि पुश करना? फुल। पुल करना ना अपनी तरफ। और प्लस हाँ, आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को पुश करना कि पुल करना? पुश। पुश करना, ये प्लस मतलब डोनेट करना, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हेलोजेंस, because of minus I effect, they are pulling the electrons, correct, towards itself. या Because of plus R effect, they are pushing the electrons away. राइट। बट फ्लोरीन जो है, जितना वो पुल कर रहा है उतना ही वो डोनेट कर रहा है, क्योंकि राइट। ज्यादा है उसका, सबसे ज्यादा है हेलोजेंस में। तो आई एम हम्म। गिविंग एग्जांपल, इफ फ्लोरीन इज एबल टू पुल 10 electrons, then it is able to push 9 electrons away from itself. तो ओवरऑल उसका ओके। माइनस is equal to only 1 electron. यस। एंड ऑन द अदर हैंड आयोडीन देखो जो लास्ट में है, क्या आयोडीन का क्या आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन से कम है? हाँ, तो फ्लोरीन अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, तो आई विल से दैट आयोडीन जो है मे बी 7 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, बराबर। राइट। हम्म। Do you know that plus R effect of iodine is also lesser than that of fluorine? यस। तो जो आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, उसमें से सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर पा रहा है। तो हाँ, तो ओवरऑल पूरा टोटल 5 हो गया। हम्म। 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो हु इज मोर या डोमिनेंट, आयोडीन और फ्लोरीन? आयोडीन। आयोडीन। हाँ। और ये लॉजिक कब लगाना है? जब पैरा पोजीशन पे रहेगा तब लगाना है आपको, पैरा और ऑर्थो राइट। पे। मेटा पे नहीं गॉट। लगाओगे, मेटा पे तो रेजोनेंस ही नहीं होता है, तो माइनस आई इफेक्ट से ही करोगे आप। समझा ये? यस। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में करवाया था, रुको यहाँ पे। अ, ये ये रहा, देखो, दिख रहा है हाँ, आपको? राइट। यस। ये फोर्थ क्वेश्चन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मेटा पे है तो फ्लोरीन विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि मेटा पे नो रेजोनेंस। बट गॉट। अगर ऑर्थो और पैरा पे है, तो देखो पूरा आंसर चेंज हो रहा है। समझा ये आपको? या तो बस ये एक आपको एकदम अच्छे से याद रखना था। आई होप दिस इज क्लियर नाउ एकदम अच्छे से। यस। यस। नाउ आपको ये बताना है नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चंस आर ओवर। अभी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में है ना, हमें ये बताना है कि हु इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनॉल? तो बोलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड
is more acidic than phenol because of equivalent resonance. Phenol में there is non-equivalent resonance. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको, मैं आपको कुछ कार्बोक्स मतलब कुछ एसिडिक ग्रुप्स का है ना ऑर्डर लिखवा के दे रहा हूँ। ओके, और वो ऑर्डर क्या है देखो ध्यान से सुनना, वो यहाँ से शुरू होता है। वो ऑर्डर में सबसे पहले जो मिनरल एसिड होता है ना, मिनरल एसिड जैसे HCl H2SO4, वहां से जो H प्लस आयन आता है, वहां से जो H प्लस आयन आता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, सबसे पहले या मिनरल, ठीक है। फिर मिनरल एसिड के बाद क्या आएगा पता है, मिनरल एसिड के बाद आ जाएगा तुम्हारा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ओके, सल्फोनिक एसिड में भी बेंजोइक मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। इसके या बाद आता है हमारा पिक्रिक एसिड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। पिक्रिक एसिड इज ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पिक्रिक हम्म एसिड के बाद आता है तुम्हारा स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। बराबर है ये। या तो स्क्वेरिक एसिड दिखता कैसा है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो स्क्वेरिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना, ये ऐसा कुछ स्क्वायर आएगा। जैसा। हाँ, तो स्क्वायर जैसा ही रहेगा। और यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा OH, यहाँ पे रहेगा OH, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी रहेगा, पाई बॉन्ड, ऐसा पाई बॉन्ड रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्क्वेरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आएगा डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल किसी का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता रहेगा तो मुझे बताओ। पिक्रिक एसिड का आता है आपको? नहीं। पिक्रिक एसिड का ये रहेगा स्ट्रक्चर, देखो। सल्फोनिक एसिड क्या होते हैं पता है आपको? यस, इट वाज SO3 है। SO, हाँ, HSO3 है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, देखो ये उसका स्ट्रक्चर है, रिंग है, और मैंने क्या बोला आपको, ऑर्थो मेटा, सॉरी मेटा नहीं, पैरा, और ये दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ठीक है, फिर स्क्वेरिक एसिड तो बता ही दिया मैंने आपको। अब डाइनाइट्रोफिनॉल जो है वो कैसा रहेगा, चेक करो, ऐसा रहेगा, रिंग है, OH, उसके बाद आ जाएगा इधर NO2 और इधर NO2। ठीक है, या डाइनाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, डाइनाइट्रोफिनॉल के बाद आ जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है वो तो पता ही है आपको, हम्म क्या होता है? COOH वाला। COH वाला। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दे से दैट मीथेनोइक एसिड, फिर आएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड, और बाद में तुम्हारा आ जाएगा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्डर रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये ऑर्डर रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आएगा पता है, यहाँ पे ध्यान दो। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा तुम्हारा कार्बोनिक एसिड। आपको पता है कार्बोनिक एसिड क्या होता है? HCO3। H2CO3, H2CO3। H2CO3। हाँ, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज
कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। और उसके बाद आता है मोनोनाइट्रोफिनॉल, मोनोनाइट्रोफिनॉल। ये जो मोनोनाइट्रोफिनॉल है उसमें मैंने बताया था ना, पॉम आता है, पॉम मतलब हम्म। पैरा एसिडिक होगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। क्योंकि वो ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा था तो थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मोनोनाइट्रोफिनॉल हो गया। उसके बाद हाँ। सिंपल, उसके बाद आएगा तुम्हारा फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल विल बी मोर एसिडिक। बराबर। फिनॉल के बाद आ जाएगा तुम्हारा अमोनियम आयन। यू नो व्हाट इज अमोनियम आयन? हाँ। एन एच NH3। प्लस प्लस। NH4 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 NH4। हाँ मतलब यहाँ पे फिनॉल है C6H5, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। NH4 बोल दो या NH3 डैश प्लस, उसको अमोनियम आयन हम बोलते हैं, ठीक है। अब अमोनियम के बाद आता है तुम्हारा मीथेनॉल, फिर आता है वाटर, फिर आता है अल्कोहल। बराबर। उसके बाद ये आ जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ में। हाँ उसके सो बाद वी आर ट्रिपल। टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर हियर। यस, तो अरे बहुत पीछे है ना, बट एसिडिक स्ट्रेन देखो स्टार्ट तो हाँ कहाँ भाई, से, बहुत बिकॉज पीछे। pH तो 7 हो गया, अभी तो न्यूट्रल हो गया। ओ पीएच इज नॉट 7 मैडम, पीएच इज 7 ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो आप, डिस्टिल्ड। मैंने पूछा प्योर वाटर है क्या ये? नहीं नहीं मैडम, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था, देर इज नथिंग कॉल्ड प्योर एक्सेप्ट फॉर हाँ मदर्स हाँ। लव। यस। तो हाँ, तो ये जो रहेगा, आप ये देखो ना, आपके घर में भी शायद आप वो जो हम वाटर क्या बोलते हैं, वाटर प्यूरिफायर, आजकल वो अल्कलाइन वाले आ गए हैं, बिकॉज अल्कलाइन फॉर हेल्थ। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं ना, कितना भी वाटर प्यूरिफायर लगा दे वो एसिडिक ही होता है। तो इसके लिए आजकल वो जो राइट। प्यूरिफायर्स आए हैं, कुछ कुछ उसमें अल्कलाइन वाटर बनता है। तो ये जो वाटर है वो एसिडिक ही होता है, ठीक है। प्योर वाटर रहेगा तो वो 7 रहेगा पीएच, बट वो प्योर हम्म। मिलता है। तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड के बाद आ जाएगा तुम्हारा NH2, NH2 मतलब अमाइन, अमाइन आ गया, अमाइन आ गया। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के बाद आ जाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ, सिंगल बॉन्ड। और लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये अमाइन है, अमाइन, ठीक है। तो चेक करो, इतना बड़ा ऑर्डर ये एसिडिक नेचर का है, जो मतलब हमें याद रखना है, ठीक है। यस सर। ये सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ओके। तो इसमें अभी एक छोटा सा पार्ट बाकी है, which we won't be able to do it today, कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकता है, वो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही हमें बताना होता है। अ, रहेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको रिकॉर्डिंग और ये भेजता हूँ। व्हेन कैन वी टेक द सेशन नेक्स्ट?